कभी कभी अपनी जिंदगी के रास्ते हम तय नहीं करते, बल्कि जिंदगी हमारे लिए कर देती है। कुछ ऐसा ही उदाहरण चंडीगढ़ के एक बॉक्सिंग रिंग में देखने को मिला। दरअसल हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर नंदिनी सूद के बारे में। नंदिनी कभी वकील बनना चाहती थी, लेकिन आज वे भारतीय बॉक्सिंग में जाना माना नाम है। नंदिनी 4 साल के बॉक्सिंग करियर में कई अंतर्राष्ट्रीय पदक अपने नाम कर चुकी हैं। अपने बॉक्सिंग करियर के बारे में बात करते हुए नंदिनी बताती हैं कि 12वीं क्लास तक उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि वे खेलों में जाएंगी। साल 2016 में वे सेंट स्टीफन स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। उनका वजन काफी ज्यादा था, जिस पर उनके एक टीचर ने उन्हें वजन कम करने के लिए बॉक्सिंग करने की सलाह दी और उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैंने 2016 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। मैं एक्चुअली मैं सेंट जोसेफ स्कूल में थी, तो फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में हम खेल रहे थे, तो वहाँ जैन सर हमारे एज ए पीटी टीचर थे। तो फिर उन्होंने मुझे देखा, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नंदिनी आप मोटे हो, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ओबेस थी तब। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप बॉक्सिंग करो, आप बॉक्सिंग अच्छा कर सकते हो। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तो फिर मैं उनके पास ट्रेनिंग करने गई थी। तो जब बॉक्सिंग शुरू की तो आप कौन सी क्लास में थी और उस समय क्या एज थी आपकी? मैं तब +2 में थी, तब मेरी 16 एज थी। तब शुरू किया? यस सर। फिर आगे जो है आपने वेट कम करने में शुरू की थी। हाँ, बॉक्सिंग बनाने की क्या सोचा उसमें? क्योंकि तब उन्होंने मुझे मतलब मंथ के बाद उन्होंने मुझे नेशनल खिलाई, तो फिर मैंने उसके बाद मेडल आया, तो फिर उसके बाद खुद ही इंटरेस्ट आगे बढ़ता चला गया कि मैं अब बॉक्सिंग कर सकती हूँ। नंदिनी बताती हैं कि वे बॉक्सिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं और रेलवे में नौकरी भी कर रही हैं। नौकरी के साथ साथ फुल टाइम प्रैक्टिस करना संभव नहीं होता। इसके लिए रेलवे उनकी भरपूर सहायता कर रहा है ताकि उनकी प्रैक्टिस में कमी न आए। मैं अभी क्लर्क की पोस्ट पे हूँ, उसमें मैं एज अ टाइपिस्ट हूँ। उधर मेरी जॉब ADN में है, असिस्टेंट डिवीजन ऑफ इंजीनियर। बॉक्सिंग के लिए टाइम निकाल पाती हैं जॉब के साथ? हाँ जी, अब मैं बॉक्सिंग के लिए टाइम ऐसे निकालती हूँ क्योंकि रेलवे वाले मुझे फेयर कर देते हैं एज अ जॉब के लिए, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर सकूँ अच्छे से अपनी। इस आधुनिक युग में भी हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है। लड़कियों को लड़कों के मुकाबले कमतर समझा जाता है। इस बारे में हमने नंदिनी की मां से बातचीत की, जिस पर उनका कहना है कि उन्होंने नंदिनी को कभी रोका ही नहीं, बल्कि उसका हमेशा प्रोत्साहन बढ़ाया है। नहीं सर, कभी रोकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो मैं खुद चाहती थी कि वो अच्छे एक लेवल पे जाए, कुछ अच्छा करे, ठीक है। हाँ, कभी कभी कईयों ने बोला, डिमोटिवेट किया कि हाँ नाक की हड्डी की मतलब मुक्के का डर रहता है, वहाँ से कुछ भी इंजरी हो सकती है। बट अंदर में कहीं ना कहीं था इसका कि इसके जैन सर और भगवंत सर जो है ना, उन्होंने बहुत मोटिवेट करा था मेरे को कि नहीं आप इसके मेडल ज़रूर आएंगे, पक्का आएंगे। मतलब उन्होंने इतना मुझे मोटिवेट कर दिया था कि मैं इसको आगे मोटिवेट करती रही। अगर किसी चीज को हम शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में जुट जाती है। हिंदी फिल्म का ये डायलॉग नंदिनी पर सटीक बैठता है। खूब पढ़ाई लिखाई कर सरकारी नौकरी की चाह रखने वाली नंदिनी को बॉक्सिंग ने न सिर्फ नाम और शोहरत दिया, बल्कि आज उन्हें रेलवे में सरकारी नौकरी भी दिलवाई है। वो आज भी बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ घंटों प्रैक्टिस करती हैं और देश के लिए गोल्ड लाना चाहती हैं। ETV भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा की रिपोर्ट।